नमस्कार दोस्तों, मैं अमोद कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑन कार्ड पढ़ने वाले हैं, प्रायिकता पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ताश के पत्ता के बारे में। दोस्तों एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ताश के पत्ता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूजन होता है और वो फंस जाते हैं, प्रश्न को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कारण केवल दोस्तों केवल एक ही है कि उन्हें कार्ड की जानकारी अच्छे ढंग से नहीं है। अगर उन्हें कार्ड की जानकारी अच्छे ढंग से हो जाए तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम कार्ड की जानकारी, ताश के पत्ता की जानकारी हम पूरी जीरो लेवल से, पूरी बेसिक से हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आप चुटकियों में आप कार्ड से रिलेटेड, ताश के पत्ता से रिलेटेड एग्जाम में कुछ भी प्रश्न पूछे, चाहे वो कितना भी घुमा कर पूछे, आप यूं ही आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के करते हैं इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों पूरी जीरो लेवल से, पूरी बेसिक से हम लोग कार्ड की जानकारी पहले अच्छे ढंग से लेते हैं। दोस्तों ताश के पत्ता यानी टोटल जो कार्ड होते हैं 52 होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। यानी ताश का टोटल पत्ता कितना होता है? 52 पत्ता होता है दोस्तों, जिसमें रेड कार्ड 26 गो होता है, यानी लाल पत्ता 26 होता है। ब्लैक कार्ड्स 26 होता है, यानी काला पत्ता 26 होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात समझ ली कि 26 ब्लैक होता है और 26 रेड पत्ता होता है। अब दोस्तों अब हम समझेंगे कि इस 52 पत्ते में से कौन कौन क्या क्या पत्ता होता है, इसे समझते हैं। तो हर्ट्स होता है 13 गो, यानी पान जो होता है वो 13 गो, पान का पत्ता जैसा जो होता है वह कितना होते हैं? 13 होते हैं। डायमंड्स कितना होता है? ईंट 13 होता है। स्पेड्स यानी हुकुम कितना होता है? 13। क्लब कितना होता है? यानी चिड़ी कितना होता है? 13। क्लियर दोस्तों? यानी सब 13 13 होता है, यानी हर्ट्स भी 13, डायमंड भी 13, एस्पेक्ट भी 13 और क्लब भी 13 होते हैं। अब दोस्तों ये हर्ट्स जो 13 होते हैं, इन 13 जो पत्ता होता है हर्ट्स का यानी पान के पत्ता का, उसमें दोस्तों सब पत्ता का अपना अपना एक रूप होता है। जैसे उसमें दोस्तों एक्का होता है, ए का मतलब एक्का हुआ दोस्तों। उसके बाद उसमें पान के पत्ता में एक्का होता है, फिर उसमें 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। और उसी में दोस्तों जैक होता है, जहां जे लिखा हुआ रहेगा, जिसे हम लोग गुलाम बोलते हैं, ठीक है। क्वीन होगा यानी क्यू लिखा हुआ रहेगा, रानी होगा। किंग होगा यानी के, राजा कहिए या बादशाह कहिए। तो हर्ट्स पान के पत्ता जो 13 को पत्ता होता है दोस्तों, ये 13 पत्ता जो होता है वो अलग अलग रूप का होता है। एक का होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। उसी में जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, यानी राजा कहिए, किंग का मतलब राजा कहिए या बादशाह कहिए। एग्जाम में राजा और बादशाह कुछ भी कहें आप समझ लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो ये हर्ट्स पान के पत्ता के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए कि 13 पत्ता का रूप क्या क्या होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों डायमंड में, ईंट में जो 13 जो पत्ता होता है, यही चीज, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग, ये सब टोटली यही सेम टू सेम इसमें भी होता है। सेम टू सेम यही इसमें होता है, डायमंड में भी होता है। और वही सेम टू सेम हुकुम स्पेड्स में भी होता है। यही सेम टू सेम क्लब में भी होता है, यानी चिड़िया में भी होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि डायमंड ईंट में जो 13 जो पत्ता होता है दोस्तों, उसमें भी 1 का होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। जैक होगा यानी गुलाम, क्वीन होगा, रानी, किंग होगा, राजा, बादशाह, यानी इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम यही होगा। यानी आपसे पूछ सकता है कि डायमंड ईंट में गुलाम कितने होते हैं? तो 1 हुआ, ठीक है। इस प्रकार के स्पेड्स हुकुम है, इसमें भी 13 पत्ता होते हैं, तो इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम यही चीज होगा। 1 का होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। जैक होगा, क्वीन होगा, किंग होगा, सेम टू सेम इसमें भी होगा। और क्लब, चिड़िया में भी यही चीज होगा। दोस्तों ये बात आप लोग अच्छे ढंग से पहले समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बातें आप लोग अच्छी ढंग से समझ लिए होंगे कि टोटल पत्ता कितने होते हैं? 52 होते हैं।
जिसमें 26 वो रेड कार्ड होता है और ब्लैक कितना कार्ड होता है वो भी 26 होता है। ठीक है, हार्ट्स कितना होता है 13, डायमंड कितना होता है 13, स्पेड्स कितना होता है 13, क्लब कितना होता है ये भी 13। और सब में जैसे हार्ट्स 13 वो पत्ता होता है ना, उसमें सब में सभी पत्ता का एक अपना अपना रूप होता है। जैसे ए, एक 13 को पत्ता है तो एक पत्ता पर ए लिखा हुआ है यानी एक का, एक पत्ता पर 2 लिखा रहेगा यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक पत्ता पर जैक यानी जे लिखा हो रहा है जिसे गुलाम बोलते हैं, क्वीन यानी क्यू लिखा रहेगा जिसे रानी बोलेंगे, किंग के लिखा हुआ रहेगा यानी राजा बादशाह। यही सेम टू सेम ये 13 जो पत्ता होता है दोस्तों, इसमें भी यही रूप होता है, एक एक का 2 3 4 जैक क्वीन किंग सेम टू सेम सब में होगा। अब दोस्तों यहां तक आप जानकारी अच्छे ढंग से ले लिए, तो एक जानकारी और ले लीजिए, फेस कार्ड। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों पूछता है कि फेस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि फेस कार्ड निकालने की क्या प्रायिकता है। तो फेस कार्ड क्या होता है दोस्तों, फेस कार्ड का मतलब कि किसी भी चेहरा जैसा रहेगा, चेहरा दिखाई देगा। तो फेस कार्ड क्या क्या होता है, जैक होता है, ये फेस कार्ड हुआ, क्वीन रानी ये फेस कार्ड हुआ, किंग राजा। फेस कार्ड मतलब यह हुआ दोस्तों कि आदमी का चेहरा जैसा उसमें दिखाई देगा। तो फेस कार्ड होते हैं जैसे जैक गुलाम एक फेस कार्ड हुआ, क्वीन रानी ये फेस कार्ड कहलाएगा, किंग यानी राजा बादशाह, राजा बादशाह एक ही है दोस्तों याद रखिएगा, दो नहीं हो जाएगा, राजा किंग मतलब के यानी राजा कहिए या बादशाह कहिए। तो फेस कार्ड दोस्तों यही 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है फेस कार्ड से रिलेटेड, तो फेस कार्ड कितने होते हैं 3 होते हैं। तो ईंट में भी 3 गो फेस कार्ड होगा, हुकुम में भी 3 फेस कार्ड होंगे, और चिड़िया में भी क्या होंगे 3 फेस कार्ड होंगे, सब में 3 फेस कार्ड होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बेसिक जानकारी जो था ताश के पत्ता से रिलेटेड यानी कार्ड से रिलेटेड आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन आप उठाकर देखें या कोई भी क्वेश्चन ले आप उसे सॉल्व करके देखें, आप देखते ही देखते दोस्तों यूं ही आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको याद होना चाहिए। आइए दोस्तों अब हम लोग एक दो प्रश्न को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि 52 ताश के पत्तों के पैक से एक कार्ड खींचने पर इसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों प्रायिकता निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है NC/TC, यानी NC का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्ड, यानी जो कार्ड आप खींचेंगे ताश के पत्ता के पैक में से जो पत्ता आप खींचेंगे या निकालेंगे उसे हम NC बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्ड बोलेंगे, और बाई टोटल कार्ड यानी ताश का टोटल पत्ता जो होता है वो नीचे लिख देना है। क्लियर दोस्तों। अब आइए दोस्तों प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। तो प्रश्न कर रहा है कि 52 ताश के पत्तों के पैक से एक कार्ड खींचने पर इसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता बताइए। तो बादशाह या बेगम, दोस्तों यहां एक बहुत ही बड़ी बात है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों कभी भी अगर या लिखा रहे, या अगर या लिखा रहे अंग्रेजी में और लिखा रहेगा, ठीक है, तो प्लस का साइन दीजिएगा। क्लियर। और दोस्तों यदि या न लिखकर और लिखा रहे यानी अंग्रेजी में एंड लिखा रहे तो ये आपका मल्टीप्लाई का साइन होगा। इसे आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए कि अगर या लिखा रहे यानी और तो प्लस, एंड लिखा रहे और लिखा रहे तो मल्टीप्लाई। तो हम जो पैक है उसमें से एक कार्ड खींच रहे हैं, क्या उसकी वह क्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है, बादशाह या बेगम। अब दोस्तों सवाल आता है कि ताश के पत्ता में बादशाह कितने होते हैं। टोटल 52 पत्तों में से बादशाह कितने होते हैं। तो दोस्तों वो जो हम 13-13 करके जो बांटे थे कि हर्ट्स 13 गो होता है, क्लब 13 गो होता है, स्पेड्स 13 गो होता है, डायमंड 13 गो होता है, तो सब में दोस्तों एक एक बादशाह होता है। तो टोटल बादशाह कितने हो गए, 4 हो गए, 4 यानी हर्ट्स का एक बादशाह, क्लब का एक बादशाह, और स्पेड्स का एक बादशाह, और डायमंड का एक बादशाह। टोटल बादशाह कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर। या बेगम, तो या है दोस्तों तो हम प्लस का साइन दे, देखिए यहाँ या है, यही हम बताना चाहते थे आपको, या रहे तो प्लस का साइन देंगे। अब बेगम आ गया, तो बेगम कितना होता है दोस्तों, बेगम मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, रानी। बेगम का मतलब रानी, याद रखिएगा, बेगम का मतलब रानी। कभी कभी रानी लिखेगा, कभी बेगम लिखेगा। तो ताश के 52 पत्तों में बेगम कितना होता है, रानी कितना होता है।
तो हर्ट्स का एक रानी होगा, बेगम होगा, डायमंड का एक बेगम होगा, क्लब का एक बेगम होगा और स्पेड्स का भी एक बेगम होगा। यानी टोटल 52 पत्तों में बेगम कितना होता है? 4 होता है। टोटल को ऐड कर दिया, बस हो गया बादशाह या बेगम। अब बाई टीसी यानी टोटल कार्ड, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। ओके, ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 13 चौका 52, यानी 2 से 4 बार में कैंसिल, 13 से 4 बार में कैंसिल हो गया। इस प्रकार दोस्तों आंसर आपका आ जाएगा 2/13। यही आपका बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता होगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप समझ गए हैं तो कार्ड से रिलेटेड, प्रायिकता से रिलेटेड अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए तो आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बेसिक जानकारी बताए हैं और एक प्रश्न सॉल्व करके भी हम आपको बताए हैं। तो ये मेरा बेसिक वीडियो था प्रोबेबिलिटी कार्ड्स का। अगले वीडियो में दोस्तों हम काफी बड़े बड़े क्वेश्चन को लेकर, काफी प्रश्न को लेकर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।